सभी किसान भाइयों को नमस्कार। प्रकाश सरिंधी यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप एक किसान हैं और दोस्तों देश के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का आप लाभ ले रहे हैं तो साथियों 19वीं किस्त आपको मिल चुकी है। 20वीं किस्त आपको कब मिलेगी, इसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। साथियों, किसानों के द्वारा भी कमेंट्स किए जा रहे हैं कि 20वीं किस्त किसानों के अकाउंट में कब जारी होने वाली है। तो दोस्तों इसी की जानकारी आपको इस वीडियो में दी जा रही है, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ में दोस्तों देश भर के किसानों को खाद बीज के लिए सरकार की ओर से 5,000 रुपए भी दिए जा रहे हैं। साथियों, यदि आप पात्र किसान हैं तो आपको खाद बीज के लिए भी 5,000 रुपए मिलेंगे, लेकिन किस प्रकार से मिलेंगे उसकी जो प्रक्रिया है वो भी आपको यहाँ पर बताई जाएगी ताकि आसानी से आप 5,000 रुपए का लाभ ले सकें। साथियों, होली के त्योहार पर देश भर के किसानों को एक तोहफा दिया गया है जिसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में हम ले रहे हैं। साथियों, जानकारी लेने से पहले प्रकाश सरिंधी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि दोस्तों आगे भी जानकारी इसी प्रकार से मिलती रहे और अन्य जो किसान भाई हैं उन तक भी आप दोस्तों वीडियो को सेंड अवश्य करें। साथियों, देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर के बड़ा बयान आ चुका है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को लोकसभा में कहा है कि सरकार उन सभी पात्र किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपए की वार्षिक नगद लाभ देने के लिए तैयार है जो अभी तक इसका हिस्सा नहीं है। यानी कि दोस्तों अभी तक आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो दोस्तों आप नया फॉर्म भर सकते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में फॉर्म भरना शुरू हो चुका है और सभी किसानों को यदि पात्र हैं तो 6,000 रुपए प्रत्येक साल 3 किस्तों के माध्यम से साथियों मिलने वाले हैं। कृषि मंत्री का बयान आ चुका है और आप देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कि लोकसभा में कृषि मंत्री ने कहा है कि कोई पात्र हितग्राही अगर रह गया हो तो मैं फिर से निवेदन करता हूं, अगर माननीय सदस्य के राज्य में तमिलनाडु में भी कोई पात्र किसान बचा हो, हम राज्य सरकार से आग्रह करते हैं कि वो पोर्टल में अपडेट करें, आवेदन ऑनलाइन कॉमन सर्विस सेंटर से अपलोड कर दें, उनका नाम निश्चित करें, हम नाम जोड़ देंगे। तो दोस्तों कहा गया है कि किसी भी राज्य का यदि कोई भी किसान है, यदि इसमें नया नाम भरना चाहता है, जोड़ना चाहता है, यदि पहले लाभ नहीं मिल रहा था तो नया फॉर्म भर सकता है, सरकार अपडेट करेगी। वैसे ही केंद्र की सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ सभी किसानों को देना शुरू कर देगी। साथ में दोस्तों जिनको 19वीं 18वीं 17वीं किस्त नहीं मिली है उसके लिए भी दोस्तों केंद्रीय मंत्री के द्वारा बड़ा बयान दे दिया गया है। प्रश्नकाल के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अगर कोई छूट गया है तो कृपया उन सभी को पीएम किसान निधि के तहत शामिल करने में हमारी मदद करें। हम सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे किसानों को भी पिछली किस्त मिले। तो मंत्री ने कहा कि सभी जो पात्र लाभार्थी किसान हैं जिनको अब से पहले की किस्त भी यदि नहीं मिली है और यदि किसान के पास जमीन का टुकड़ा है, जमीन है और ई-केवाईसी करवा रखा है तो साथियों उन सभी किसानों को पिछली किस्त भी यहाँ पर सरकार के द्वारा दी जाएगी। ऐसी घोषणा देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कर दी गई है। बकाया किस्त भी मिलेंगी और यदि लाभ नहीं मिल रहा तो फॉर्म भरते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको 6,000 रुपये प्रत्येक साल मिलेंगे। अब फार्मर रजिस्ट्री कराने पर ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा। साथियों, इसके लिए 31 दिसंबर लास्ट डेट रखी गई थी लेकिन इसको बढ़ा करके 31 मार्च कर दिया गया है। यानी कि दोस्तों देश भर के सभी किसानों को अब फार्मर रजिस्ट्री बनवानी होगी 31 मार्च से पहले, वरना फिर किसी भी किसानों के लिए चलाई जा रही योजना का लाभ किसानों को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अवश्य आप 31 मार्च तक आप फार्मर रजिस्ट्री बनवा ले। सभी ग्राम पंचायतों में शिविर लगाए जा रहे हैं, उन शिविरों में जाकर के किसान फार्मर रजिस्ट्री बनवा सकता है। किसान को अपना आधार कार्ड, मोबाइल जो कि आधार से जुड़ा हुआ है, साथ में जमीन की जो जमाबंदी है वो किसान को चाहिए और किसान शिविर में जाकर के फार्मर रजिस्ट्री बनवा सकता है और सभी योजनाओं का लाभ ले सकता है। साथियों, कुछ प्रश्न भी यहाँ पर किसानों के द्वारा पूछे गए हैं, उनका जवाब भी दोस्तों यहाँ पर मैं आपको देना चाहूंगा, जानकारी देना चाहूंगा। प्रश्न है कि क्या किसान आईडी हर राज्य में लागू होती है? तो दोस्त हाँ, किसान आईडी पूरे भारत में लागू होती है। हालांकि कुछ राज्यों में इसके नियम अलग हैं, लेकिन देश भर के सभी किसानों को फार्मर आईडी यानी कि किसान आईडी बनवानी होगी। दूसरा प्रश्न है
क्या मैं बिना जमीन के किसान आईडी बनवा सकता हूं? नहीं, आपके पास कृषि भूमि होना जरूरी है। यदि किसी के पास यदि कृषि भूमि नहीं है तो उसका यहाँ पर किसान कार्ड नहीं बनेगा, यानी कि जो कम जमीन है किसान है उसी का यहाँ पर मिलने वाला है। क्या मैं मोबाइल से आवेदन कर सकता हूं? हाँ, आप मोबाइल या कंप्यूटर दोनों से आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपको सबसे अच्छी सहायता आपको शिविर में मिलेगी। वहां जाकर के आसानी से आप यहां पर फार्मर आईडी के अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ देश भर के किसानों के लिए पीएम किसान खाद योजना 2025 को लेकर के बड़ी अपडेट आ चुकी है। सरकार इस योजना के माध्यम से 2 किस्तों में 11,000 रुपए देती है। साथियों, कौन से किसानों को ये 11,000 रुपए मिलते हैं? तो साथियों, देख सकते हैं कि सरकार खाद खरीदने हेतु किसानों को अधिकतम 11,000 रुपए का लाभ दे रही है और इस योजना के अंतर्गत किसानों को 2 किस्तों में ये राशि दी जाती है। पहली जो किस्त है उसकी धनराशि 6,000 रुपए किसानों को खाद बुआई के समय मिलती है। इसके पश्चात 6 महीने के अंतराल के बाद अगली किस्त 5,000 रुपए की मिलती है। यानी कि दोस्तों, बुआई के समय 6,000 रुपए की पहली किस्त मिलती है और उसके 6 महीने बाद में 5,000 रुपए की दूसरी किस्त मिलती है। तो दोस्तों, फसल बुआई के 6 महीने व्यतीत हो चुके हैं और अब 5,000 रुपए इस खाद बीज की जो योजना है इसके माध्यम से किसानों को मिलना शुरू हो गए हैं। तो साथियों, आप भी आसानी से इस योजना का लाभ ले सकते हैं। साथ में दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त 24 फरवरी 2024 को जारी हो चुकी है। दोस्तों, जो 20वीं किस्त है ये अब 4 महीने के अंतराल पर, यानी कि दोस्तों आपको 24 फरवरी के बाद में मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी कि दोस्तों आपको जून के महीने में 20वीं किस्त मिलने वाली है। साथियों, 20वीं किस्त किसानों को जून के महीने में मिलने वाली है। साथियों, इसके अलावा अन्य और भी जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट की जानकारी आपको कमेंट्स के माध्यम से दे दी जाएगी। धन्यवाद।